दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया मेरे चैनल पर और उनका कहना यही था कि सर प्राचीन भारत का जो इतिहास सब्जेक्ट है उस पर आप एक वीडियो बना दीजिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भरपूर हो, जिसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पेपर में आ सकते हों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियव्रत सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। तो इसमें हम इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा। अगर आपको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से 1205 AD। दोस्तों, ये इकाई 1 है, इकाई 2 का वीडियो भी लेकर आऊँ, तो कोशिश कर रहा हूँ जितना आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। बाकी आप लोग खुद से भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इकाई 1 के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। अब लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इतिहास का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि इतिहास से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस कई बार यूनिवर्सिटी पूछ लेता है। तो इतिहास का अर्थ आपको लिखना पड़ेगा, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र और उसका महत्व। सेकंड हमारा क्वेश्चन है गाइस, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताइए। तो आप इतिहास को किन स्रोतों के थ्रू यानी कि सोर्सेस के थ्रू जान सकते हो, ये आपके लिए पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो मैं हिंट ये देना चाहूँगा कि आप प्राचीन इतिहास को जान सकते हो किसके थ्रू, मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जिसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं हिंदी में, या इसका हम मतलब बोल सकते हैं कि जो प्राचीन समय में कागज़ों की जगह पर पत्तों पर जो लिखा जाता था, जैसे कि ताम्रपत्र जो होते थे, यानी कि जो तांबा धातु होती है उससे एक पत्ता बनता था, उस पर लिखा जाता था। ऐसे ही कई तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मिल जाएंगे। दूसरा सोर्स ये हो सकता है दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी होते हैं, यानी कि ज़मीन में से कई तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, कई तरह के पिलर्स मिलते हैं, इन पर कुछ ना कुछ इतिहास की चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से खोज सकते हैं, लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत जो देश है हमारा, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर मैं आपके लिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हेल्प करना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उत्तर से लेकर यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हमारा जो देश है वो फैला हुआ है। और इस देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारी जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर्स की, और जो हमारी वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी है वो है 2933 किलोमीटर्स की दूरी की। तो एक चीज़ तो आप दूरी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि नॉर्थ में हमारे हिमालय पर्वत है, तो उसकी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एवरेस्ट का नाम, कंचनजंगा है, इनका आप जिक्र कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारा जो वेस्ट वाला इलाका है, मतलब जो हमारा पश्चिमी इलाका है, उस वेस्ट के इलाके में पाकिस्तान देश लगा हुआ है। आप बता सकते हैं कि नॉर्थ में हमसे चाइना लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ है। आप ईस्ट का बता सकते हैं बांग्लादेश, म्यांमार, ये देश भारत से लगे हुए हैं। यही सब डिस्क्रिप्शन जो आप करोगे, ये सब चीज़ें जो लिखोगे आप, इसी को बोलते हैं भौगोलिक स्थिति। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से आपके लिए 3 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा, फिर भी आप देख सकते हो एक बार। अगला क्वेश्चन है गाइस, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में संस्कृतियों के बारे में बताइए। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होता है क्या है, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, एक समय था, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो एक टाइम पीरियड था जिसमें बहुत कुछ नहीं होता था, यानी कि ना ही कोई कागज़ चलते थे। आदि मानव रहते थे गुफाओं में और वो अपना पूरा लाइफ का सर्वाइवल यहाँ से वहाँ घूमते घूमते खाने की तलाश में निकाल देते थे। उनको कभी कुछ जानवर मिल जाते थे, कभी वो जंगलों के जो फल वगैरह हैं वो खा लेते थे। तो उस टाइम पर पत्थर बहुत होता था और उसी टाइम पीरियड को हिस्टोरियंस ने यानी कि इतिहासकारों ने बांटा हुआ है 3 टाइम पीरियड में, जिसका नाम है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों, पुरा पाषाण काल मतलब सबसे पहले का जो टाइम था उसको बोलते हैं पुरा पाषाण काल।
उसके बाद जो बीच का समय आया उसको बोलते हैं हम लोग मध्य। और जो नवीन पाषाण काल था, मतलब जिस समय पत्थर से बहुत सारे टूल्स वगैरह बनाना उस समय का मनुष्य सीख गया। यानी कि आपने देखा होगा, अगर कभी 11वीं-12वीं क्लास जिसका आर्ट्स होगा, या आपने कभी टीवी पर देखा होगा, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो आपको कभी आपने अगर समझा हो, उस चीज़ को देखा हो, तो आपको समझ में आया होगा कि बहुत सारे पत्थर के टूल्स चलते थे पहले। जैसे आज हम खेती करने में हर तरह का टूल यूज़ करते हैं, उसी तरह से पहले पत्थर के टूल्स बनते थे। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम एवं विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से स्टार मार्क करूँगा, बिकॉज ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है दोस्तों। इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब जिसको आप इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, चाहे आप इसको हड़प्पा की सभ्यता बोल लो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। हड़प्पा से आए तो भी सिंधु घाटी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी जो है एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसके बारे में ज़्यादातर आपको हिस्ट्री की बुक्स में मिल जाएगा। आप गूगल करेंगे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई, ऐसा क्या कारण थे, तो वो आपके लिए लिखना है। 7वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन कैसा होता था, लिखिए। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लोग किस तरह से व्यापार करते थे, किस तरह से धातुएं चलती थीं, किस तरह से करेंसी चलती थी, सिक्के चलते थे कि नोट चलते थे। सामाजिक जीवन से मतलब कि किस तरह से समाज के लोग रहते थे, उन लोगों की भाषा क्या थी, उन लोगों का बोलचाल कैसा था, वो लोग किस तरह से कपड़े पहनते थे, ये सामाजिक जीवन हो जाएगा। और धार्मिक जीवन मतलब वो कौन से देवताओं की पूजा करते थे, क्या वो सूर्य को मानते थे, क्या वो पृथ्वी की पूजा करते थे, क्या वो नेचर की पूजा करते थे। तो ये सारे तरह की चीज़ें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में पूछ सकते हैं, तो इनको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। समय की कमी के कारण दोस्तों मैं आपके लिए आंसर्स के वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज धीरे अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को देखना पड़ती हैं, तो गाइस थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर अनुमान योजना कैसी थी एवं हड़प्पा सभ्यता के नवीन केंद्रों के बारे में बताइए। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर अनुमान योजना मतलब सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों पहली नगरीय सभ्यता थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर जगह जगह पर खोज की गई हमारे भारत में, और तो और पाकिस्तान में तक ये सभ्यता मिली हुई है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे इतने सारे शहर से रिलेटेड चीज़ें मिली जो आज हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक टू बैक आपके लिए 4 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक काल किसे कहा गया है। वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में लिखिए। तो आपके लिए वैदिक काल को बताना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो समय आया वो वैदिक काल का पीरियड आया, इसी में आर्य वगैरह थे। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल किसे कहा गया है। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।